My dear students, welcome to Asian classes. Today we are going to start our next poem Childhood composed by Marcus Nathan. मार्कस नेटन है, इनका जन्म 23 जून 1975 को हुआ। ये एक नॉर्वेगियन पोइट थे, यानी नॉर्वे से बिलोंग करते थे। इनकी पोएम चाइल्डहुड एक बहुत ही इनकी प्रसिद्ध पोएम है। बच्चों, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, और इस पोएम में पोइट है वो काफ़ी सैड है, क्योंकि उनका बचपन है वो खो गया है, इनका बचपन है वो चला गया है। और वो अपनी पोएम है वो इसी वर्ड से शुरू करते हैं कि मेरा बचपन है वो कब चला गया था, और लास्ट में वो पूछते हैं कि मेरा बचपन है वो कहाँ चला गया था। पोइट है वो अपना बचपन फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वो उसे अब प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह से इसमें चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है, क्योंकि जब पोइट लगभग 15 या 16 साल के थे तभी इन्होंने ये पोएम लिखी थी, और वो उनका चाइल्डहुड है वो उस समय फिनिश हो चुका था और वो अडल्टहुड में जी रहे थे। तो जब उनको ये एहसास होता है कि बचपन में क्या क्या मतलब उनकी विशेषताएं थी, और आज अडल्ट के अंदर है वो किस तरह से वो कनिंग और किस तरह से है वो हाइपोक्रेसी चल रही है, तो वो काफ़ी सैड होते हैं और वो उस बचपन को फिर से पाना चाहते हैं। तो जैसे बचपन में जब हम बच्चे का जब मुँह देखते हैं एक चाइल्ड का, तो उसके अंदर है वो इनोसेंस पाई जाती है, सिंप्लिसिटी होती है, लव होता है, प्योरिटी होती है। और वहीं अपने अडल्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर है वो कनिंगनेस होती है और हाइपोक्रेसी होती है। तो जब पोइट को इस बात का एहसास होता है तो वो अपनी इनोसेंस और सिंप्लिसिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, और इसी बात का उन्हें रिग्रेट होता है कि वो अब उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो बच्चों, चलते हैं हम इनकी पोएम पर और एक्सप्लेन करते हैं इसे। When did my childhood go? यहाँ पोइट है वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि मेरा बचपन है वो कब चला गया। When मतलब कब, मेरा बचपन है वो कब चला गया। Was it the day? क्या यह वह दिन था। I ceased to be 11. Ceased मतलब होता है समाप्त होना, यानी जब मैं 11 यानी 11 साल का हो चुका था और मुझे है वो 12वां साल शुरू हुआ था, तो जब मेरी उम्र है वो 11 साल हो चुकी थी, क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया था। Was it the time? क्या यह वह समय था। टाइम यानी समय, कि क्या यह वह समय था। I realize, मुझे जिस दिन एहसास हुआ, महसूस हुआ, that hell and heaven, hell होता है बच्चों नर्क और heaven होता है स्वर्ग। यानी वो कहता है कि क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया, उस समय मेरा बचपन चला गया जब मुझे एहसास हुआ कि हेल एंड हेवन है वो कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। जियोग्राफी यानी भूगोल, कि हम नरक और स्वर्ग को है वो भूगोल पर है वो नहीं ढूंढ सकते। फाउंड मतलब पाना या ढूंढना, कि हमें अब जब मैप देखते हैं, नक्शे में देखते हैं, तो हमें कोई भी देश देखना होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, या अदर कोई भी देश हम देखना चाहते हैं, कंट्री देखना चाहते हैं, कोई द्वीप देखना चाहते हैं, महाद्वीप देखना चाहते हैं, तो वो हमें सारा उस भूगोल हमने ग्लोब पर मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे हेल और हेवन है वो कहीं दिखाई नहीं देते। तो पोइट कहता है कि जिस दिन मुझे ये एहसास हो गया कि भूगोल पर है, जियोग्राफी में है वो हेल और हेवन नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, तो क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया था। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, उसको हम हेल और हेवन को है वो हम नहीं ढूंढ सकते, उसे नहीं, हमें वो कहीं नहीं मिलेगा मैप में। वाज दैट द डे, क्या वो ये दिन था। मतलब पोइट ये कहना चाहता है कि जब इंसान बचपन में भोला होता है, इनोसेंस होता है, वो किसी चीज़ के बीच में तर्क वितर्क है वो नहीं करता है, जैसा उसको कह दिया जाता है वैसा उसे मान लेता है। और हेल और हेवन की कहानियाँ हम अपने दादी और नानी से सुनते आए हैं, बुजुर्गों से सुनते आए हैं, और उसी अनुसार हम सोचते हैं कि स्वर्ग और नरक जैसी भी कोई जगह होती है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे, अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, पाप करेंगे, तो हम नरक में जाएंगे। तो इस तरह की बातें हैं वो हमने बचपन से सुनी होती हैं, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अडल्ट होता है, तो उसे एहसास हो जाता है कि हेल और हेवन जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसे हम मैप में नहीं ढूंढ सकते, जियोग्राफी में ऐसी कोई जगह नहीं है। तो अब वो हर चीज़ का है वो तर्क वितर्क करता है, हर चीज़ का प्रूफ देखता है कि कौन सी चीज़ है वो रियलिटी है और कौन सी है वो सिर्फ इमेजिनेशन है। तो क्या वो दिन था जिस दिन मेरी ये इमेजिनेशन ख़त्म हो चुकी थी और मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि हेल और हेवन जैसी कोई जगह नहीं है, तो उस दिन मेरा बचपन चला गया था। फिर दोबारा वही क्वेश्चन वो करता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड
को, कि मेरा बचपन है वो कब चला गया। और फिर वो खुद ही उसका उत्तर दे रहा है, Was it the time, क्या वह समय था, I realized, जब मुझे एहसास हुआ, महसूस हुआ कि that adults were not all this seems to be, कि adults होते हैं वयस्क were not all, वैसे नहीं होते, they seems to be, जैसे वो हमें दिखाई देते हैं, जैसे वो हमें प्रतीत होते हैं, मतलब उनका असली चेहरा कोई और ही होता है। they talked to of love and preached of love, अब वयस्क लोग होते हैं, हमारे घर में बड़े होते हैं, वो हमेशा हमें प्यार की बातें करना सिखाते हैं, वो हमेशा हमसे प्यार से बात करते हैं। एंड प्रीच्ड मतलब उपदेश देना, और हमें प्यार का उपदेश है वो सिखाते हैं कि हमेशा प्यार से रहो और किसी से लड़ाई मत करो, हमेशा झूठ मत बोलो, तो वे हमें इस तरह के उपदेश देते हैं। लेकिन जब पोइट कहता है कि मुझे ये एहसास होता है कि बट डिड नॉट एक्ट सो लवली, कि वो खुद ही है, वो उस प्यार से है, वो कोई कार्य, एक्ट मतलब होता है कार्य, वो अपने जो आप प्यार का उपदेश वो देते हैं वो उसे खुद ही फॉलो नहीं करते, वो कोई भी कार्य प्यार से नहीं करते, वो खुद ही झूठ बोलते हैं, खुद ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। वाज दैट द डे, क्या वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया था, मतलब जिस दिन मुझे एहसास हो गया था कि वयस्क लोग अडल्ट हैं वो रियल में वैसे नहीं होते जैसे वो हमें दिखाई देते हैं, वो खुद झूठ बोल रहे हैं, खुद लड़ाई कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उपदेश दे रहे हैं और खुद वो उसे कर रहे हैं। तो मतलब उनकी जब उनको उसकी जो वयस्क अडल्ट की हाइपोक्रेसी का उन्हें अंदाज़ा होता है उन्हें, तो वो ये कहता है कि शायद मुझे अब उस दिन पता चला था, या उस दिन शायद मेरा बचपन चला गया था कि अडल्ट की जब मुझे असलियत है वो पता चलती है। थर्ड स्टेंजा के अंदर पोइट पूछता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन है वो कब चला गया था। फिर वही क्वेश्चन करता है और फिर वो खुद ही उसका रिप्लाई दे रहा है, वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइंड, क्या यह वह दिन था जब मैंने पाया कि मेरा माइंड है वो वास्तव में मेरा है, कि उस दिन एहसास हुआ उसे कि जो दिमाग जो मन उसका है और वो उसी का है और वो उसके अकॉर्डिंग है वो कार्य कर सकता है। टू यूज़ विच एवर वे, और जिस तरह से वह वे मतलब तरह या तरीके से, कि जिस तरीके से वो उसे यूज़ मतलब काम में लेना चाहे उसे काम में ले सकता है। आई चूज़ वो मतलब चुन सकता है कि किस तरीके से उसको उपयोग में लेना है। प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, प्रोड्यूसिंग मतलब उत्पन्न होना, थॉट मतलब विचार, कि जो विचार उसके अब दिमाग में आ रहे हैं, देट बट नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, अदर पीपल मतलब दूसरे लोग, ये विचार है वो किसी दूसरे लोगों के नहीं थे। अब वो दिमाग में जो उसके विचार आ रहे थे वो उसके खुद के विचार थे, किसी अन्य पर्सन के विचार नहीं थे। बट माई ओवन, बल्कि मेरे खुद के विचार थे, ओवन मतलब स्वयं के, एंड माइन अलोन, केवल मेरे विचार थे। वाज दैट द डे, क्या वह दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया था। तो इस तरह से पोइट ये कहता है कि जब बच्चा है वो खुद सोच विचार करने लग जाए और खुद यह समझने लग जाए कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब बच्चे के दिमाग में इस तरह के विचार आने लग जाए और वह अपनी विचार दूसरों के सामने रखना शुरू कर देता है, तो उसे एहसास होने लग जाता है कि अब उसका बचपन है वो समाप्त हो चुका है, अब उसमें मैच्योरिटी आ चुकी है और वह खुद सोच समझकर अपने कार्य कर सकता है। अब दूसरे लोगों पर वो डिपेंडेड है वो नहीं रहा है, तो उस दिन है वो उसका बचपन है, शायद पोइट कहता है कि शायद उस दिन मेरा बचपन है वो चला गया था। अब लास्ट और अंतिम स्टेंजा के अंदर हम देखते हैं, लास्ट स्टेंजा में फोर्थ स्टेंजा के अंदर कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। पोइट अब तक पूछ रहा था कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन है वो कब चला गया। अब लास्ट स्टेंजा में पोइट पूछता है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन है वो कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, क्या यह ऐसी जगह पर चला गया था, कोई फॉरगॉटन यानी भूली बसरी, प्लेस मतलब जगह पर, कोई भूली हुई जगह पर जिसे शायद कोई जानता नहीं है, ऐसी जगह पर चला गया है, कोई उसे ढूंढकर वापस नहीं ला सकता। दैट इज़ द हिडन इन द एन इन्फेंट स्पेस,
मतलब ये छिपा हुआ है। बचपन कहाँ छिपा हुआ है? हिडन मतलब छिपना। तो वह कहाँ छिपा हुआ है? इन एन इन्फेंट फेस, एक शिशु के चेहरे में, एक छोटे बच्चे के चेहरे में है वो छिपा हुआ है। वो ये कहना चाहता है कि अब मैं अपना बचपन फिर से प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है वो कहाँ चला गया। अब मुझे जब भी उसे देखना होगा तो मैं क्या करूँगा? एक शिशु के चेहरे की तरफ देखूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बचपन है वो यहाँ है। दैट्स ऑल आई नो, बस इतना ही है मैं इसके बारे में जानता हूँ कि मेरा बचपन है वो कहाँ चला गया। बचपन है वो मेरे एक शिशु, एक बच्चे के चेहरे में चला गया है। क्योंकि एक बच्चा जब छोटा होता है तभी तक है वो एक इनोसेंट रहता है, सिंपल रहता है, प्योर होता है, एक मासूमियत उसके चेहरे पर रहती है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बच्चे, उनमें मैच्योरिटी आती जाती है, वो कनिंगनेस आ जाती है, हाइपोक्रेसी आ जाती है, वो झूठ बोलना सीख जाते हैं। बल्कि एक छोटा बच्चा है वो कभी झूठ नहीं बोल पाता और हमेशा उसके चेहरे की जो मासूमियत है वो बनी रहती है। तो बच्चों अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। तो बच्चों इसमें फर्स्ट लाइन में अपने देखते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, और इस स्टेंजा की जब लास्ट लाइन देखते हैं कि वाज दैट द डे। तो ये दोनों लाइनें हैं वो बार बार यहाँ पर रिपीट हो रही है। प्रत्येक स्टेंजा के अंदर है वो ये लाइनें रिपीट हुई है। जब इस तरह से लाइनें हैं वो रिपीट होती है तो इसे रिफ्रेन कहते हैं। रिफ्रेन पोएटिक डिवाइस का यहाँ पर यूज हुआ है। अब सेकंड इसमें यूज हुआ है एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन बच्चों जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड है वो बार बार रिपीट होती है वर्ड्स के अंदर लगातार, तो इसे एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम वर्ड देखेंगे दैट, द। यहाँ पर आप देखो द साउंड है वो रिपीट हो रही है। उसके बाद हम थर्ड स्टेंजा में देखते हैं माई माइंड, यानी एम साउंड है वो यहाँ पर रिपीट हुई है। तो यहाँ पर है वो एलिट्रेशन का यूज है वो हुआ है। पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रही है। फिर यहाँ पर इसी थर्ड लाइन के अंदर हम देखेंगे विच एवर वे, विच एवर वे में डब्ल्यू साउंड है वो रिपीट हुई है। तो यहाँ पर भी है वो एलिट्रेशन का यूज़ है वो पोएटिक डिवाइस के रूप में एलिट्रेशन का यूज़ है वो यहाँ पर हुआ है। अब बच्चों इसमें एक ये भी है कि इंजैम्पमेंट का यूज़ है वो यहाँ पर हुआ है। इंजैम्पमेंट होता क्या है? जब किसी लाइन के एंड के अंदर है वो पंक्चुअल मार्क्स का यूज़ ना करके लाइन का थॉट है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर भी जाता है, तो यानी उसका आइडिया नेक्स्ट लाइन में जाकर पूरा होता है, तो उसे इंजैम्पमेंट कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस लाइन के अंदर एंड के अंदर कोई पंक्चुअल मार्क्स है वो नहीं है और ये लाइन है वो आगे सेकंड लाइन में भी जा रही है। तो यहाँ पर है वो पोएटिक डिवाइस इंजैम्पमेंट का यूज़ हुआ है। सेम चीज़ ही है वो अपने थर्ड स्टेंजा के अंदर देखेंगे कि आप इस लाइन में देखेंगे प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। यहाँ पर किसी भी तरह का पंक्चुअल मार्क्स का यूज़ नहीं हुआ। आगे जाता है बट माई ओवन, तो यहाँ पर इंजैम्पमेंट का यूज़ है वो हुआ है सेम इस लाइन में। उसके बाद मेटाफर। अब मेटाफर किस लाइन में यूज हुआ है बच्चों? फोर्थ स्टेंजा की थर्ड लाइन के अंदर। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस। दैट्स मतलब यहाँ पर चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड का कंपेयर किसके किया गया है? एक शिशु के चेहरे से। तो जब इस तरह का कंपैरिजन होता है तो उसमें पोएटिक डिवाइस मेटाफर होती है। और उसके बाद एंटीथेसिस। अब एंटीथेसिस है बच्चों इसमें जब कोई दो वर्ड अपोजिट वर्डों का यूज़ है वो एक साथ किया जाता है तो इसे एंटीथेसिस कहते हैं, और वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा के अंदर यूज़ हुए हैं। हेल एंड हेवन। हेल का मतलब नर्क और हेवन का मतलब स्वर्ग, यानी दोनों अपोजिट वर्ड हैं वो एक साथ यूज़ हुए हैं। तो इस लाइन के अंदर है वो, इस वर्ड के अंदर है वो क्या है? एंटीथेसिस। तो बच्चों ये थी इस पोएम की पोएटिक डिवाइस जो हमने डिस्कस की, और इस पोएम को हमने एक्सप्लेन किया और आपको बहुत अच्छे से ये समझ भी आ गई होगी। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।